अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको रसमलाई की रेसिपी दे रहे हैं जो घर में हम बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से हम बना लेंगे। ये हम बना रहे हैं नीडो से, और जो है नीडो के दूध से हम बनाएंगे। ये हम पहले जो है दूध लेके, ये 1.5 किलो दूध जो है हम पकने के लिए रख देंगे, जिसमें हम रसमलाई बना के डालेंगे। ये 1.5 किलो दूध है। इसमें चीनी आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लें और इलायचियाँ डाल लें। इनको ज़रा थोड़ा सा खोल के कूट के डाल लें। इनसे ज़रा अच्छी खुशबू आ जाएगी। और ये 1 कप जो है हमने बड़ा मग्गा लिया है कि थोड़ी ज़्यादा बने, थोड़े मेहमान आने हैं तो मैंने ये बड़ा मग्गा ले लिया है। इसकी आपको रेसिपी दे रही हूँ। इसमें 16 से 17 या 15 बन जाएंगे आराम से इंशाल्लाह। और 1 टेबल स्पून हमने मैदा डाला है और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डाला है। और अब हम इन तीनों चीज़ों को छान लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए आपस में। और अब हम इसको हमने छान लिया अच्छी तरह। और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। घी हो तो 1 टेबलस्पून भर के डाल दें। ये पिघला हुआ है तो 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। अब हम इनको अच्छी तरह ऑयल को अच्छी तरह अपने हाथों से इनको मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये अभी हम इसमें 1 अंडा फेंट के डालेंगे और इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। और अंडे को हमने फेंट के तो इसमें हम इसमें अंडा थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। और ये हम बाकी का अंडा हमने डाला है। ये हमने 1 अंडा इसमें डाल दिया है तो वो बिल्कुल अभी उसमें अभी और ज़रूरत है। हमने दूसरा अंडा फेंट लिया है। दूसरे अंडे में से हाफ अंडा इसमें लग जाएगा, 1.5 अंडा लगेगा इसमें। मेरा एक पूरा अंडा और 1 आधा अंडा मैंने इसमें डाला था। तो इससे हमने इसकी सॉफ्ट सी डो बना ली है। ये देखें कैसे आपके सामने, बहुत नरम भी ना हो और बहुत सख्त भी ना हो, क्योंकि इन्होंने दूध में जाके पकना है। तो हमें दरमियानी सी डो चाहिए जिसमें ये ना हमारे हाथों पे चिपके और ना बिल्कुल ढीली हो। और ये देखें मुझे थोड़ा सा लग रहा था नरम सा है तो मैंने 1 चुटकी जो है सूखा दूध और डाल दिया है। जब आप 1-2 दफ़ा बनाएंगे आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इतनी ज़्यादा नहीं बनाना चाहते तो आप ये आधा कप ले लें, आधा सब कुछ डालें, आधी रेसिपी कर लें। और ये देखें पहले छोटा सा मैंने पेड़ा बनाया, फिर हमने इसको लंबी शेप दे दी और देखें इसमें बिल्कुल वो लाइनें नहीं आ रही। इसका मतलब है ये बिल्कुल सही बनी है। बहुत सख्त भी ना हो और बहुत नरम भी ना हो। ठीक है, ये देखें ये हम कुछ गोल बना रहे हैं चिपटी सी, कुछ ऐसे लंबी सी बना रहे हैं। आपको जैसी पसंद हो आप वैसी बनाएं। और इतना यह हाफ अंडा बच गया था। अब हमारा दूध जो है हल्की आंच पे पक गया है तो इसमें हम एक एक करके साइडों पे डाल देंगे कि ऊपर नीचे ना आए। और आंच जो है हम हल्की कर लेंगे, बहुत हल्की भी नहीं, बस थोड़ी सी जैसे चावल दम पे देते हैं उससे ज़रा सी ऊपर। ठीक है, और ये देखें ये हल्की हल्की आंच पे पकेंगे, साथ साथ खुद घूमेंगे भी और हम हल्का हल्का इनको हिलाएंगे। ये 10 मिनट लेंगे पकने में। और ये देखें फूलना शुरू हो गए हैं। और यह मेरे पास पिस्ता नहीं था, बादाम था, तो मैंने ये बादाम थोड़े से क्रश करके ऊपर डाल दिए हैं। पिस्ता हो तो ऊपर पिस्ता डाल दें तो वो बहुत ही अच्छा होता है, उसका फ्लेवर भी आ जाता है लाइट ग्रीन ग्रीन सा। पिस्ता वैसे मस्ट होता है इसके लिए, नहीं है तो मैंने बादाम चला लिए हैं, बादाम भी अच्छे लगते हैं।
ये देखें, मैं इसको हल्के हाथों से टर्न कर रही हूँ। जो रह गए हैं ना ये ख़ुद घूम रहे हैं और माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। बिल्कुल वो खुल भी नहीं रहे हैं और बिल्कुल हल्का हल्का ये दूध ले रहे हैं, अंदर से पक रहे हैं। और ये जो बाकी बादाम मैं थोड़े से काट रही हूँ ये हम ऊपर डाल देंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह पक के तैयार हो गई है। और ये माशाल्लाह 15 से 16 हमने ये गुले बना लिए हैं और इसको हम अब सर्व करेंगे। थोड़ा सा इसी में ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम बाउल में निकालेंगे। ये ठंडा हो गया है तो हम इसमें इसका सारा दूध और वो जो गुले हैं वो निकाल के इसको सर्व करेंगे। मगर रखना हमने हल्का हाथ ही है कि ये टूटे भी नहीं। और ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने माशाल्लाह अच्छे बने हैं। बहुत इजी रेसिपी है, ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने घर वालों के साथ ज़रूर बना के उनको शेयर करिएगा। और ये देखें हमने इसको तोड़ा है और ये देखें कितना अच्छा बने हैं। और ये ऊपर हमने इसके बादाम डाल दिए हैं। और ये अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझको दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आप लोगों के रिस्क में इजाफ़ा करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझको दुआओं में याद रखें। मुझको इजाज़त दें। मैं हूँ इरम मज़हर।